नमस्ते, आप जुड़ चुके हैं थला ऑनलाइन क्लासेस और अभी हम आपको पढ़ाएंगे बाबू। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्न संख्या पहला का जो है कि छठा नंबर आज पढ़ाएंगे हम। छठा नंबर, क्योंकि आज हम छठा नंबर पढ़े, वो भी कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। और पाठ 17 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है कि पहला क्वेश्चन का जो है कि 6 नंबर जो है कि ये हमारा लास्ट नंबर है। तो इसमें समीकरण दिया हुआ है 3x/2। देखिए यहाँ दिया है 3x/2 माइनस क्या दिया हुआ है हमारा 5y/3 = 6। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब देखिए इसको हम हल कर दें। इसको पहले हम इस तरीके से, नहीं बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और समीकरण सेकंड क्या है, x/2 3/6। यहाँ जो है ना, यहाँ आपका जो है कि -2 है फर्स्ट। अब देखिए यहाँ x/2 क्या है जी भाव, प्लस y/2 = 13/6। ये हमारा क्या है, समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, ठीक। एक बार मिला लेते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, सब सही है, सब सही है। हाँ 2 3 3 2 2 3 3 2। हाँ तो ये है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह हल करते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को हम किस तरह हल करते हैं आप लोग को हम अभी बताते हैं। तो देखिए आप लोग, तो देखिए अब लिख सकते हैं हम समीकरण फर्स्ट को हल करने पर। ये लिखना कोई गुनाह है क्या, बोलिए ना। अब गुनाह है तो गुनाह यहाँ कर देंगे हम, हमको भी आता है गुनाह देने। हाँ समीकरण फर्स्ट को देखिए, गुनाह में हम को लिख दिए, को हल करने पर, क्या चीज़, हल करने पर, समझिए बाबू, क्या करने पर, हल करने पर बाबू। अब देखिए जब समीकरण फर्स्ट को हल करने पर लिखे बाबू, अब इसको हमको समीकरण फर्स्ट पहले लिख देना है। तो लिख देते हैं 3x/2 - 5y/3 - 2। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, इसको हमको छोटा कर देना है थोड़ा सा। इसको छोटा करने के बाद क्या होगा, इसको छोटा करने के बाद हमारा जो है कि समीकरण थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोटा कर देते हैं, ठीक। समझे बात को। अब देखिए इसको किस तरह करेंगे। अब ये दोनों का एलसीएम कर सकते हैं, तो एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए 2 को जो है कि 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 तिया 9x माइनस 3 को 6 से भाग देंगे तो 2, 5 दूनी 10x बराबर -2। अब देखिए ये कोना कोनी गुना होगा, तो मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से सबको गुना करेंगे, 9x माइनस 10y = अब जो है कि गुना हो गया। अब इससे गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। इसको लिख सकते हैं आप समीकरण फर्स्ट। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको हमको बढ़िया से हल करना है, तो इसको हम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा क्या हो गया, ये हमारा आसान हो गया। जब आसान हो गया तो इसको अब निकालने में कोई कठिनाई भी नहीं होगी, इसलिए अब लिख सकते हैं हम। आप लोग कर बाबू यहाँ बोर्ड पर फोकस कीजिए बाबू। अब देखिए बाबू, अब देखिए इसको जो है कि उधर करेंगे, 9x - 12 प्लस, इधर माइनस था तो उधर गया तो प्लस में हुआ, समझे बाबू। हम क्या बोले थे, अगर इधर माइनस रहेगा तो इधर प्लस में आएगा, अगर उधर माइनस रहता इधर प्लस था। समझे कि नहीं समझे बाबू, आप लोग समझे कि नहीं समझे मेरे बाबू, समझे ना बाबू। अब देखिए बाबू, ये 9 को जो है कि हम इधर कर सकते हैं, इधर गुना में है तो उधर भाग में जाएगा, तो x बराबर -12 प्लस 10y/9। इसको लिख सकते हैं अब समीकरण थर्ड। अब देखिए जब समीकरण थर्ड लिख दिए तो हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण सेकेंड पे रखने पर, ठीक, लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जब ये लिख सकते हैं हम, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बाबू। अगर नहीं आया तो कमेंट, नहीं आया तो स्किप करके देखिए, या तो कमेंट बोलिए। हाँ समझ में आया ना।
वो क्या है ना, नील ख़त्म हो गया था, मतलब मार्कर में जो था ना वो नील नहीं था। अब देखिए बाबू हमारा, अब देखिए बाबू, अब लिख सकते हैं समीकरण x का मान समीकरण थर्ड पर रखने पर x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, क्या चीज़ पर, रखने पर, क्या बाबू बोलिए एक बार आप, रखने पर। ठीक, जब लिख दिए तो समीकरण फर्स्ट पहले लिख लेते हैं हम लोग, x/3 प्लस y बाय, एक सेकेंड, हाँ सही है, 2/13/6। अब देखिए जब 13/6 आया, अब देखिए इसको भी हम हल कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए जब इसको हल करेंगे ना, इसको तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो जब आसान होगा तो और मज़े वाली बात है ना, तो इसको हम हल करेंगे, क्या समझे? तो देखिए अब 3 दूनी 6, 6 लिख दिए। अब 3 को 6 से भाग देंगे तो कितना, 2 को x से गुना कर देना है, 2 को 6 से भाग दिए 3 को y से गुना कर देना है, अब बराबर 13/6। अब देखिए ये 6 कैंसिल हुआ। अब क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि ये अगर इधर गुना, अगर इधर इसको अगर इधर जो है कि इसको इसलिए कटा क्योंकि ये इससे मतलब कटना है। जब भी देखिए आप लोग को आसान बात समझे, जब भी देखिए एक संख्या मान लीजिए कि 2/3 है, बराबर 2/3 है, छोड़िए 1/3 है, तो अगर ये 3 और ये 3 अगर सेम है तो ये कट जाएगा, समझे कि नहीं समझे? इसलिए बोल रहे हैं। अब लिख सकते हैं हम 2x प्लस 3y, यहाँ 3y होगा, 3y बराबर 13। अब हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब जो हम लिखे हैं x का मान, तो x का मान हमारा क्या है, 12 प्लस 10y/9। तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 12 प्लस 10y/9। अब प्लस 3y है, लिख दिए, बराबर 13 लिख दिए। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब देखिए 2 को 12 से गुना कीजिए, 12 ना 2 24। अब देखिए 2 को 10 से गुना कीजिए, 20y। अब देखिए 9 हुआ, अब प्लस 3y लिख दिए। लिखें कि नहीं लिखें? अब देखना आप लोग को ये है कि हाँ, अब देखिए आप लोग ये 13 लिख दिए। अब इस दोनों को एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 24 ही हो जाएगा, प्लस 20y हो जाएगा, अब प्लस 9 तिया 27 हो जाएगा, y हो जाएगा, बराबर 13। अब देखिए आप लोग नहीं तो एक काम कीजिए ना, क्या अगर इस तरह होगा, एक सेकंड आंसर से मिलाना पड़ेगा। हाँ सही है, नहीं तो छोड़ दीजिए, इसी तरह रहने दीजिए, ऐसे में बहुत लंबा जाता। अब देखिए इस 9 को इससे गुना कीजिए, माइनस 24 प्लस 20y और 27y कितना हो जाएगा मिलकर, 20y 27y 47y होगा, बराबर 13 को। अब देखिए 9 बार में कितना आता है, एक बार टेबल बोलिए आप लोग, तब हम जाकर करेंगे कितना आता है। टेबल आता है ना आप लोग को, 13 में कितना बार आता है, तेरह नमा 117, कैसे 17 हो गया, 100, हाँ 13 नमा 117। अब देखिए जब 117 आया, इस 24 को जो है कि हम उधर कर सकते हैं, 47y बराबर 117 माइनस है तो प्लस 24 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग 47y बराबर 117 और 24 कितना हो गया, 7 4 11, एक हासिल बचा, 1 2 2 4
141। अब 47 को कितना बार में जो कटाएंगे, 47 में एक चीज़ देखिए आप लोग बाबू, 47 को कितना बार में जो कटाएंगे, जो 101 कितना भागा लगाएंगे जो 141 आ जाएगा। अब देखिए आप लोग 47 को हम 2 बार 2 बार में नहीं होगा तो 3 बार गुना कर लेते हैं। 27, हमको लगता है 3 बार में भी नहीं होगा, 3 बार में भी नहीं होगा हमको जिस तरह लग रहा है। 4 तिया 12, 2 14, अड़ी तोड़ी का तुक्का मारे और लग भी गया। हाँ तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए तो इसको कटा दिए, y बराबर 3 आ गया। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण थर्ड पर रखेंगे। y का मान समीकरण थर्ड में डायरेक्ट लिखते हैं में। तो समीकरण थर्ड क्या है हमारा, x बराबर -12 प्लस 10y बाय 9 लिख दिए। x का मान, y का मान कितना है, x बराबर -12 बट 10 × 3 बाय 9, x बराबर -12 प्लस 30/9। अब देखिए जब ये आया तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जगह नहीं है, नहीं सही है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। x बराबर 10 में से 20 में से 18 हुआ, 18/9। अब ये 2 बार में कटा तो लिख सकते हैं x बराबर 2, y बराबर 3। आंसर हुआ। अब चेक कर लीजिए आप लोग कि आंसर इतना है कि नहीं है। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग कि आंसर आया कि नहीं आया। चेक कर लीजिए और आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। एक बार अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। थोड़ा सा मेरा बाल लगता है, उतार लिए। थोड़ा सा जूम कर दूँ, उतार लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उतार लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा ले लेते हैं क्या। आज आपका जो है कि एक्सरसाइज 3.3 का जो है कि हमने पहला नंबर क्लियर किया। अब जो है कि हम अगले पार्ट में आपका नेक्स्ट पार्ट में आपका हम जो है कि क्या कहते हैं ये, हाँ दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। और हमको लगता है कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो है कि एक ही होगा, तो उसको भी हम समाप्त कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।